ये नफ्स देखो, चलो तुम आएंगे टीवी के अंदर। ये ख़ानदानी है क्योंकि मैं खुद इसकी गवाह हूँ। कई पेशेंट मेरे सामने बहुत शिफा पाए हैं। हर पेशेंट, यहाँ से कैंसर पेशेंट से लेके जिनको औलाद नहीं होती, हर पेशेंट यहाँ से, जिनका मोटापा बहुत है, जो थायराइड पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, हर पेशेंट यहाँ से अच्छे होकर गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये हार्ट स्पेशलिस्ट है एकदम दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में है। अब आप देखें मस्से हो जाते हैं, और मस्सों में हम क्या करते हैं, हमने नायलॉन थ्रेड्स लगाते थे शुरू में, अब क्या है, अब लेज़र से हटा देते हैं। ये एलोपैथिक इलाज है जो स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। इसमें क्या है, वो थूजा आप एक होम्योपैथी की क्रीम लगाइए, वो लगाइए, उससे अपने आप कुछ टाइम बाद डिजॉल्व होकर गिर जाते हैं। तो अब आप ये क्या कहेंगे? तो आई थिंक एवरी थेरेपी हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड एवरी थेरेपी हैज़ इट्स ओन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अल्टीमेटली हेल्दी लाइफस्टाइल से बेहतर कोई तरीका नहीं, ठीक है। मैं मुस्लिम हूँ और मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, दुनिया में आपने देखा होगा जितने भी मिलिट्री के लोग होते हैं हमेशा बहुत फिट रहते हैं। वो क्या राज है? एक्सरसाइज करते हैं, खाने में लिमिटेड टाइम से बहुत काम होता है। और आप ये देखिए अल्लाह का निज़ाम क्या है, सुबह फजर पे उठिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़िए, टाइम का एक, इतने टाइम पे आपकी नमाज़ शुरू होगी और इतने टाइम पे आपका मस्जिद नहीं पहुँचे तो निकल गया। तो ये मिलिट्री रूल है, ये मिलिट्री बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है टाइम टेबल के हिसाब से। हम वो फॉलो करें। आप जी, मैं डॉक्टर अमीद। देखिए, अब मैं आपको बताऊं हमारा तारुफ, अब जो आप जो पूछ रहे हैं उसमें मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने पढ़ाई मॉडर्न की करी है, पढ़ाई मॉडर्न में मैंने MBBS की, फिर MD करी, ठीक है, मेडिसिन से करी। तो अब यह है कि पूरी मेडिकल की नॉलेज, मुझे जो मॉडर्न नॉलेज होनी चाहिए वो पूरी है। उसके बाद ख़ानदानी, क्योंकि ये पुश्तैनी हमारा आज 11वीं जनरेशन है मेरी, मैं 11वां, मतलब दादा परदादा के बाद मैं 11वां आदमी हूँ। तो आप पेशेंट जब आपसे शिफा पाते हैं जी जी, और जब खुश होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, खुश और जब दुआएं देते तो कैसा लगता है? मेरे साथ तभी सबसे अच्छा लगता है। बेसिकली मरीज़ तो बहुत आते हैं और मरीज़ आके ठीक होकर चले जाते हैं। जो मेरा भी ये कहना रहता है, अगर शायद आपने सुना हो किसी ने यहाँ पर, मैं कुछ मरीज़ों में ज़रूर उनको बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, मरीज़ों को सिर्फ दवा नहीं चाहिए होती, उनको थोड़ा सा ज़रूरी होता है उनको जहन में बात को बैठालना। तो मैं वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि मरीज़ को पूरी अच्छी तरह से काउंसिल करूँ, उसको बताऊँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर वो चीज़ें करता है और अल्लाह उसको शिफा देता है जो उसके इंशाल्लाह मिलती है, तो आके वो जो दुआ देता है, तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो लगती है। इस तरह का शेड्यूल किस तरह का रहता है? महीने में सिर्फ एक बार हम लोग का करता है, बल्कि इस बार तो 2 साल बाद हुआ है। वरना तो ये होता है कि एक बार वालिद साहब करते हैं तो एक बार मैं करता हूँ, ऑल्टरनेट हम लोग कर रहे थे। तो एक बार महीने में जैसे पुणे आ गए तो फिर अगले महीने या 1.5 महीने 2 महीने बाद चक्कर लगता है। एक मतलब एवरी मंथ पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोग का आना। और औरंगाबाद का शेड्यूल कैसा? औरंगाबाद का भी ऐसे ही है, 2 महीने में एक बार कभी जाना होता है। अच्छा, पेशेंट को कैसा इत्तला मिल पाती है कि आप 2 महीने बाद? वो एक आरिफ भाई एक साहब हैं, वो टीम है पूरी, वो लोग इस चीज़ में काम करते हैं और मरीज़ों को बहुत उनसे फैज़िया मतलब फ़ैज़ उठाते हैं लोग कि वो दवाइयाँ हम लोगों के यहाँ से मंगा के पूरा ऑर्गेनाइज़ करके सबको बंटवाते हैं। तो वो भी दुआ काफ़ी लेते हैं सब लोगों की। अच्छा, आज के दौर में, एलोपैथी के दौर में लोग एलोपैथी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल उल्टी गंगा बह चुकी है। अब आप अगर इस चीज़ को कहेंगे सिर्फ एलोपैथी पे, तो ये नहीं होता, वरना मैं यहाँ बैठा नहीं होता, ठीक है, और मैं दोनों चीज़ों को आपको दे नहीं रहा होता। तो बेसिकली अब क्या है कि एलोपैथी में डेफिनेटली साइंस जहाँ तरक्की कर रही है वो वहाँ अपनी जगह स्टैंडिंग है उसकी, जहाँ वो है वहाँ ऐसा नहीं है कि हर स्पेशलाइजेशन बन चुकी है, इतनी स्पेशलाइजेशन बन चुकी है और वो सब जगह अपना फ़ायदा है। अब तो लोग सब हर्बल की तरफ ही आ रहे हैं, मगर जहाँ हर्बल अगर फ़ायदा दे सकता है तो वाई नॉट, क्यों? और ऐसा मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो तब भी शुरू से था, बीच में भूल गए थे लोग, अब तो वेस्ट से लोग देख के फिर इंडिया में शुरू हो रहे हैं। जब हर्बल को लेकर अब इंडिया में जो पेटेंट होना चाहिए था कि करक्यूमिन का, मतलब जो हल्दी कहते हैं उसे, तो वो पता चला पेटेंट अमेरिका ने ले लिया और इंडिया पेटेंट में पीछे रह गया। तो ये चीज़ें हो रही
रही हैं अब। जैसे कि आपका मानना है कि एलोपैथी के एकदम विपरीत अभी स्थिति है, तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये मेरा बात तो गलत हो जाएगा। सर्जरी को लेकर फिर आप कैसा देखेंगे? सर्जरी के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी है? नहीं, मेरा नहीं, आपका सवाल का मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा। मैंने आपसे पहले कहा विपरीत कोई परिस्थिति नहीं है उनकी, क्योंकि वजह क्यों, उसकी अपनी जगह जो है वो बहुत अहमियत की है, वो अहमियत आप कम नहीं कर सकते। मगर कुछ जगहों पे जहाँ उनकी दवाइयों के बाद भी अगर मरीज़ परेशान है और उसके बाद अगर उसे यूनानी या आयुर्वेद दवाइयों से फ़ायदा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दवाइयों में भी क़ुव्वत है, तभी उन दवाइयों के बाद तो अल्टीमेटली जगह सबकी है, जगह उसकी भी। आप सर्जरी की जगह आप कहाँ से हटा देंगे? सर्जरी की जो जगह है वो कोई वो दवाई चाहे एलोपैथिक हो, यूनानी हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, कोई सी भी हो, सर्जरी की जगह वो सर्जरी ही कर सकती है। तो आप हर एक स्पेशलाइजेशन की अभी जगह है। हार्ट स्पेशलिस्ट भी अपनी जगह मौजूद हैं, किडनी स्पेशलिस्ट भी, नेफ्रोलॉजिस्ट भी अपनी जगह मौजूद हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट भी अपनी जगह मौजूद हैं। ऐसे एक यूनानी एक अपनी जगह मौजूद है, एक आयुर्वेद अपनी जगह मौजूद है, होम्योपैथी भी एक जगह मौजूद है। अब आप देखें मस्से हो जाते हैं, और मस्सों में हम क्या करते हैं, हमने नायलॉन थ्रेड्स लगाते थे शुरू में, अब क्या है, अब लेज़र से हटा देते हैं। ये एलोपैथिक इलाज है जो स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। इसमें क्या है, वो थूजा आप एक होम्योपैथी की क्रीम लगाइए, वो लगाइए, उससे अपने आप कुछ टाइम बाद डिज़ोल्व होकर गिर जाते हैं। तो अब आप ये क्या कहेंगे, तो वो ऑब्वियसली वो थेरेपी में मतलब वो भी एक इलाज है, एक इलाज का। तो आई थिंक एवरी थेरेपी हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड एवरी थेरेपी हैज़ इट्स ओन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। कैंसर के बारे में आपके पास कुछ उम्मीद रखी जा सकती है ट्रीटमेंट को? नहीं, मरीज़ आते हैं, अल्लाह को जिसको शिफा देनी होती है वो बिल्कुल मिलती है। वो आप जिस भी नाम से उसको ऊपर वाले को कहिए, वो शिफा जिसको देनी होती है मिलती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि हमारी दवाइयों से होती है, कैंसर में ऐसे भी बहुत मरीज़ हैं जो आते हैं और जिनका टाइम लिखा है वो जाना है उनको, ठीक है। कैंसर के लिए अभी बहुत ज़्यादा जोर जो अब आ गया है वो हल्दी पे आ गया है। एक हल्दी एक नॉर्मल सी चीज़, उसको बायोटेक्नोलॉजीज़ कौन सी नैनो टेक्नोलॉजी से उन्होंने करके मैंने हल्दी को जो एक 2 चम्मच खाई जाती थी, उसको एक कैप्सूल में उन्होंने वो 2 चम्मच या 5 चम्मच की ताकत उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी, आप समझ के बहुत बारीक कर दिया, उसे नैनो पार्टिकल्स में कर दिया और उसको कैंसर के लिए यूज़ किया और काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जा रहा है। एक हर्ब की दवा ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब दूसरी की बताता हूँ। यूएस में काफ़ी इस वक्त क्रेज़ है इसका कि CBD का, ठीक है, कैनबिस ऑयल का, ठीक है। इंडिया में तो अभी नहीं है, इंडिया में अभी मौजूद भी नहीं है वो, मगर यूएस में वो चीज़ मौजूद है और उसमें उसको काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जा रहा है। जितने भी ज़्यादातर लोग आते हैं, मैं सबके से कहता हूँ, अगर जोड़ों के दर्द के आते हैं, बॉडी में क्या, भैया एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे तो दवा की ज़रूरत ही क्या है, और दवा के बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कुछ दिन की दवा करो, दवा से छूटो और एक्सरसाइज पे आ जाओ। आपने देखा, मैं ज़्यादातर मरीज़ों को यही कहता हूँ। तो अल्टीमेटली हेल्दी लाइफस्टाइल से बेहतर कोई तरीका नहीं, ठीक है। मैं मुस्लिम हूँ और मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, दुनिया में आपने देखा होगा जितने भी मिलिट्री के लोग होते हैं हमेशा बहुत फिट रहते हैं। वो क्या राज है, एक्सरसाइज करते हैं, खाने में लिमिटेड टाइम से बहुत काम होता है। और आप ये देखिए अल्लाह का निज़ाम क्या है, सुबह फजर पे उठिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़िए, टाइम का एक इतने टाइम पे आपकी नमाज़ शुरू होगी और इतने टाइम पे आपका मस्जिद नहीं पहुँचे तो निकल गया। तो ये मिलिट्री रूल है, ये मिलिट्री बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है टाइम टेबल के हिसाब से, हम वो फॉलो करें। आप मिलिट्री है कि आपके पास एक आर्मी इतना एक अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया में कि वो अगर टाइम टेबल के हिसाब से हर चीज़ करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज करते हैं, खाने पे ध्यान रखते हैं और हर चीज़ पंक्चुअलिटी से करते हैं, तो वो सेहतमंद लोग हैं। और हमारे अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी चीज़ दी हुई है, मतलब उसने निज़ाम उतारा हुआ है वो जो हम फॉलो नहीं कर रहे। और अफसोस की बात है, मतलब बहुत लोग नहीं कर रहे तो फिर बीमारियाँ आती हैं। अब बीमारियाँ आनी तो फिर शिकायत किससे, शिकवा शिकायत किससे, ठीक है। बरेली में हमारा फुल टाइम क्लिनिक है, माशाल्लाह। वहाँ आए, वहाँ पर देखें हमारा कंपनियाँ हैं, कंपनीज हैं माशाल्लाह हमारी दवाइयों की, तो दवाइयों की माशाल्लाह वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये सब की दुआओं लेने वालों में से हैं। ये रफ़ीक भाई है, दुआई दीजिए और दुआई हम सबके काम आती है। आपके ख़ानदान को अल्लाह ताला खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे, हाकिम साहब को खूब लंबी उम्र दे और अल्लाह ताला कई आपके नस्लों को ये इस खिदमत के दीन की खिदमत ही है, ये मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह चुने।